गाइस, मुझे लगता है आप लोगों की आपके पार्टनर से, करंट पार्टनर से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं रिलेटेड टू मैरिज, या वो आपको कोई बड़ा कमिटमेंट दे। मुझे ऐसा लगता है कि आप इंतज़ार में हैं कि वो कब कोई कदम उठाएंगे, राइट। बट गाइस, मैं आपको एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ। कुछ मेजर आर्कानास के कार्ड आए हैं विच रिवील्स कि ये जो आपका करंट रिलेशनशिप है, ये अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुज़र रहा है। अपने पार्टनर को आपको टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनसे जल्दबाजी में कमिटमेंट एक्सपेक्ट ना करें कि तुरंत आके वो आपको, आप अगर एक लेवल आप अपना रिलेशनशिप चाह रहे हैं तो वो आपको दे दें। इस रिलेशनशिप में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप दोनों को ही वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इनर लेवल पे, अपने डार्क साइड्स पे, अपने शैडो साइड्स पे। ज़रूरी नहीं है कि अभी आप लोग इतने ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं या मैच्योर्ड हो गए हैं कि आप कोई बड़ा फ़ैसला ले लें। गिव योर सेल्फ सम टाइम, रिजल्ट्स का वेट, मतलब जल्दबाजी ना करें कि हाँ भाई तुरंत इस रिलेशनशिप में आप इस रिलेशनशिप को ग्रो हो जाए, शादी हो जाए और आगे बढ़ जाए। नो, गिव योर सेल्फ सम टाइम। दिस इज़ व्हाट आई एम इंट्यूटिवली पिकिंग अप फॉर यू ऑल, ठीक है। सो इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आप दोनों ने ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं छुपा रखी हैं। ये बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है गाइस। पिक्चर वैसी नहीं है क्लियर जैसे आप लोगों को अभी फ़िलहाल दिख रही है। बहुत बहुत वर्क करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में आप दोनों को। कुछ कामिक पैटर्न्स भी आप लोगों के हो सकते हैं जो कि आप लोगों को रिजॉल्व करने पड़े पहले। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक, क्लैरिफाई करेंगे द हेरोफेंट कार्ड। द हेरोफेंट कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज़ एंजल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द हेरोफेंट कार्ड here. Not so many cards. Okay, I will take only one card. Yes, okay. So the next card is the death. Please clarify the death card here. Death card. Yes. जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, किसी चीज़ पे जल्दबाजी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप लोग क्लियर नहीं है, इतनी मेच्योरिटी नहीं है, और जल्दबाजी ना करें गाइस। प्लीज़ क्लियर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स and the moon. Please clarify the moon here. यस, बॉटम ऑफ द डेक इज सेल्फ हीलिंग। सो गाइस, जो सेल्फ हीलिंग का कार्ड होता है ना, वो ये ही अपने आप में बोलता है कि पहले जैसे कि मैंने आपको बोला, ट्रांसफॉर्मेशन होने की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को पहले अपनी शैडो साइड पे वर्क करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसा आप लोग इसे देख रहे हैं या देखना चाह रहे हैं एक्चुअल में, और वही कार्ड निकला इमेजिनेशन का गाइस, ठीक है। तो ये मैं पहले ही बोल चुकी थी कि इल्यूजन में मत रहिए, अपने इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, अपने ऊपर वर्क करिए। और क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो जब हम अपने एक पावरफुल जर्नी से गुज़रते हैं ना, अपने लोज़ एंड हाइज़ से जब हम लोग गुज़रते हैं अपने लाइफ में, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं।
अभी तो हमें ऊपर सरफेस लेवल पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेटर है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, कूल है, मज़ा आ रहा है। बस अब नेक्स्ट स्टेप जल्दी से हम लोग कमिटेड हो जाएं या मैरिज कर लें या जंप कर लें, ऐसा ना करें। इस रिलेशनशिप में ऐसा हो भी नहीं पाएगा। जो नेक्स्ट जो पड़ाव है इस रिलेशनशिप में, वो आप देखेंगे कि गाइज आई वोंट शुगर कोट हेयर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी या ऐसे कुछ भी बोलने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन ये जिसकी भी एनर्जी है ये मुझे पिक हो रही है। इस रिलेशनशिप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल भी रहा है पैरेलली, और आने वाले समय में होगा भी बहुत ही तगड़े लेवल पे। ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत हिडन हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं एक दूसरे से या लोगों की, आप दोनों से। ठीक है, सो उसका आपको ध्यान देना है, अपने ऊपर वर्क करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। एंड व्हाट एल्स, गाइस, अगर आप लोगों ने एक दूसरे से कुछ छुपा रखा है तो वो चीज़ें आप दोनों को ही एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ रिवील करवाएंगी। क्योंकि किसी भी रिश्ते की बुनियाद जो होती है ना गाइस, जो फाउंडेशन होता है रिश्ते की, क्या किसी भी काम का जो नींव है, अगर वो परिपक्व नहीं है, अगर वो सॉलिड नहीं है, देन इट वोंट वर्क एट ऑल। डजेंट मैटर कि ऊपर से कैसे दिख रहा है, सब बहुत अच्छा दिख रहा है, मज़ेदार दिख रहा है, पर नहीं, ऐसा नहीं। और फिर उसके ऊपर के बेसिस, सरफेस बेसिस के दिखने पर आप लोग कोई मेजर डिसीजन ले लें, और ऐसा हो भी नहीं पाएगा कि वो वर्कआउट करेगा। टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे भी मैच करेगा वो अपने ऊपर इसको ले लीजिएगा, वो समझ जाएगा कि ये रीडिंग किसके लिए है। ओके गाइस, सो जिस तक भी ये रीडिंग आएगी वो इससे रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे के बारे में और जानिए और समझिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हिडन हो सकती हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को या तो शेयर नहीं की है, या आपको लग नहीं रहा है, या आप अभी अपने फन जोन में हैं, या यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, यू आर एंजॉइंग द रिलेशनशिप। बट नो, ऐसा नहीं है। आप लोगों को आगे और वर्क करने की, एक सॉलिड फाउंडेशन रखने की, अच्छा एक दूसरे के प्रति नॉलेज गेन करने की, एक दूसरे के बारे में और जानने की बहुत ज़रूरत है। और नेक्स्ट जो रिलेशनशिप का, आगे रिलेशनशिप में यही होगा कि इसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। बहुत चीज़ें जो कि छुपी थी वो आप दोनों की एक दूसरे को रिवील होने वाली है। ठीक है, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं गाइस, सो अपने ऊपर वर्क करिए। पहले आप दोनों को अपने अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। जब आप लोग उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप लोग अपने अपने जगह पे अपनी लाइफ्स में सेटल हैं, तब आगे फर्दर एनर्जी चेक की जाएगी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल। सो अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड जस्ट क्लेम दिस एनर्जी। ओके, कमेंट बॉक्स पे येस लिखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय।